आपके और माशरे के ढले किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। मुख्तलिफ इक़साम के हेयर जेल किस तरह तैयार होते हैं, इनकी तैयारी में किन अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, इनको कहाँ पैक किया जाता है और इस हेयर जेल को लगाने से आपको नुकसान होगा या फ़ायदा, ऐसे ही कारखाने का अहवाल हम बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। फैशन करना हर खास व आम का हक और ख्वाहिश होती है। फैशन हर दौर के लिहाज से बदलता रहता है। गर्मियों में अलग तरह का और सर्दियों में अलग तरह का फैशन किया जाता है। और जब बात हो रही हो फैशन की, तो फिर हेयर स्टाइल को हम कैसे भूल सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के हेयर स्टाइल्स इख्तियार किए जाते हैं ताकि आपकी शख्सियत मजीद निखर कर सामने आ सके। मर्द हजरात अपने बालों को मुख्तलिफ किस्म के नए स्टाइल से हम आहंग करने के लिए हेयर जेल का इस्तेमाल करते हैं। हेयर जेल लगाने से आपके बाल निस्बतन सख्त हो जाते हैं और एक बार सेट करने के बाद तेज हवा चलने से भी नहीं बिखरते और अपनी जगह पर कायम रहते हैं। बाजार में मुख्तलिफ किस्म के हेयर जेल दस्तयाब हैं, जिनकी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ और कीमतें होती हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जालसाजों की निगाह से हेयर जेल भी बच नहीं सका और उन्होंने इसका भी जाली प्रोडक्ट बना लिया। हम इस वक्त मौजूद हैं गुलशन, और ये लीमू गोट कहलाता है, और यहाँ पे हमने एक दुकान के बिहाफ पे एक ऑर्डर बुक करवाया है जो है हेयर जेल। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नाम से और मुख्तलिफ़ ब्रांड के नाम से ये हेयर जेल मुख्तलिफ़ जगहों पे सप्लाई होता है। तो हमारे नुमाइंदों ने ये खोज लगाया और पता चला कि जी मुख्तलिफ़ पैकिंग के अंदर जो है वो जाली कह सकते हैं उसको, कि मटेरियल कुछ और होता है और पैकिंग कुछ और होती है। तो वो जेल जो है हमने ऑर्डर किया है, तो अदनान और हमारी टीम मेंबर जो है वहाँ जाके उस ऑर्डर को रिसीव करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि वो हेयर जेल है कैसा, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि जहाँ से ये बन रहा है वहाँ पे जाएं और मज़ीद जो है वहाँ जाके देखें कि ये किस तरह बन रहा है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस तरह पैक हो रहा है और इसको पैक करने वाले कौन है और ये इसमें मटेरियल क्या चल रहा है। तो अदनान को वहाँ भेजेंगे। माइक मेरे हाथ में और अदनान मेरे साथ बैठे हुए, तो अदनान को माइक लगाते हैं और हम दिखाएंगे आपको कि मजीद क्या बात होती है। टीम में हूँ कौन को इत्तला मिली कि गुलशन के करीब वाक़े लीमू गोट में मुख्तलिफ मशहूर ब्रांड्स का जाली हेयर जेल बनाया जा रहा है। टीम में हूँ कौन ने अपने तौर पर पता लगाने के बाद जाली हेयर जेल बनाने वालों को ट्रैप करने की खातिर एक ऑर्डर दिया ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके। जी अदनान बात कर रहा हूँ। अरे बॉस, आप ये नींबू गोट देखा आपने? नींबू गोट के साथ ही जो हाँ गुलशन जी जो आपको पहले एड्रेस समझाया था मैंने, उसी शॉप के करीब हूँ मैं। जी ये शटर बंद पड़े मैं इधर। जी वो 2 शटर के साथ ही खड़ा हूँ। ठीक है बॉस, ओके। जाली हेयर जेल बनाने वालों का नुमाइंदा सैंपल लेकर हमारे नुमाइंदे अदनान के पास पहुंच गया। हमारे नुमाइंदे ने उससे तमाम तर मालूमात हासिल की। वो शख्स निहायत इत्मीनान से हमारे नुमाइंदे को यकीन दिला रहा था कि जितनी भी मिकदार का ऑर्डर हो बिना किसी मसले के हमको मुहैया कर दिया जाएगा। बॉस क्या हाल है यार? वो जैम वही जो सर में लगाने वाला जेल है ना, वही आप चेक करा दें मेरे को। ये है वैरायटी सर, बेहतरीन है। इसको लाके खोल लूँ, थोड़ा सा चेक कर लूँ? चेक कर लें, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है ये, 1 नंबर। अच्छा जी, स्मेल तो यार अच्छी नहीं है इसकी। है बहुत, क्या बात कर रहे हैं, एकदम 1 नंबर चीज़ है ये। तो पैकिंग तो इसकी बहुत लूज़ है यार। पूरी जगह में क्या नाम है अपना सप्लाई करता हुआ आ रहा हूँ, इधर भी गुलशन की तरफ, इधर उधर। तो यार दोस्त यार इसमें तो एक्सपायर नहीं है ये? नहीं 1 नंबर चीज़ है, वैरायटी है यार। इससे आपको क्या लेना, चीज़ चलनी चाहिए बस यार। अरे बड़े भाई, तो एक्सपायरी भी तो है ना? अरे 2007 बस चीज़ चले, बस चीज़ टाइट होनी चाहिए, चीज़ लश्कर से। इस शख्स ने मशहूर ब्रांड के हेयर जेल के खाली डब्बों में जाली हेयर जेल भरा हुआ था और इस जालसाज की दीदा दिलेरी का आलम यह था कि हमारे नुमाइंदे के
बार बार एक्सपायरी डेट पर एतराज़ करने पर इस शख्स ने इंतहाई लापरवाही से कहा कि आप बार बार एक्सपायरी डेट की टेंशन ना लें, यहाँ पर एक्सपायरी डेट चेक ही कौन करता है। अच्छा, चेक करा, कितने का एक डिब्बा ये? 265 रुपये का पड़ेगा। और कॉटन अगर मैं लूँगा? कॉटन तो फिर ज़्यादा का हो जाएगा। आपने कितने दुकान है? अच्छा, आप मेरे को ये बताएं मेरे भाई, ये जो एक्सपायरी इसके अंदर लिखी हुई जी। है, अगर मैं आपको क्वांटिटी में ज़्यादा बताऊंगा जी, तो वो ये इसी तरीके से होगा या पैकिंग अलग होगी? ये तो एक नंबर मिलेगी, डब्बी का फर्क होगा। बस बहरहाल आपको बेहतरीन चीज़ मिलेगी। मैं हर जगह सप्लाई करता हूँ। अरे मेरे दोस्त, मैं वो बात नहीं कर रहा आपसे, आप हर जगह करते होंगे, एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। वो आप एक्सपायरी तो क्लियर होगी ना? बिल्कुल एक नंबर होगी। अच्छा, ये पैकिंग वगैरह चेंज कर देंगे? मेरा बड़े पैमाने पर है काम करने का, पैमाने पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ मैं आपको का ऑर्डर, मतलब अगर आपको मैं लेना चाहूँ तो क्या उसका तरीक़ेकार होगा? मिल जाएगा। हमें तो अपने बहुत से बात करना पड़ेगी। आप हमें अपनी जगह बता दें, हाँ ऑर्डर पे माल भाई, यही पीछे ये मस्जिद है ना, जी, जी। मस्जिद के पीछे वाली गली के अंदर ही है, वहीं पर ही मैं ऑफिस बनाना चाह रहा हूँ। तो दिखा देना आप मुझे। तो क्या तरीक़ेकार होगा, क्या एडवांस देना पड़ेगा, उसका सिलसिला क्या होगा? आप जितना माल उतरवाओगे उतना देना पड़ेगा। अच्छा। 20,000 का, 10,000 का, नहीं, आप बोलेंगे उतना मैं उतार दूंगा। तो एडवांस वगैरह कुछ देना पड़ेगा आपको? बिल्कुल, जो दोगे उतना पहुँचा दूंगा मैं। कार्टन आपके 20 कार्टन, 10 कार्टन। अच्छा भाई यार, हाँ, ये एक टेंशन नंबर है है। मेरे को, और कुछ भी नहीं। ये नहीं, 2007 और 2000 इतना कौन देखता है? देखता तो खैर नहीं है, अपना भी तो ज़मीर होता है ना यार। वो बात सही है। तो अभी एक अगर नंबर चीज़ है, टेंशन नहीं लो इससे। हाँ, एक नंबर चीज़ हाथ में तो पानी की तरह लग रहा है, कुछ भी फील नहीं हो नहीं होगा ना। गर्मी है चल। रहा। गर्मी की वजह से हो रहा है ये स्मेल गर्मी की वजह से आ रही है। ये होता ही है ऐसा है। तो मतलब कितना तकरीबन आपको एडवांस देना पड़ेगा मेरे को? आप देना, आपको जितना ऑर्डर देना। 50 कॉटन में कितना माल होता है? 50 ये वाले कॉटन जो होंगे, इसमें 50 बॉटल होंगे जैसे। अच्छा, और ये 260 रुपये का एक देंगे आप? 275। अभी 260 बोले यार आप। 275 का बताया मैंने। बड़े भाई 260 आपने अभी बताया मेरे को, अरे नहीं यार, मैंने तो मतलब कोई डिस्काउंट नहीं करेंगे 275 में? यार ये तो मैं बस अपनी सैलरी पर होता हूँ भाई। अब ये बॉस से बात करेंगे, आपका क्या सिलसिला होगा? मैं बता दे रहा हूँ, हमारी सैलरी का हिसाब होता है ना। वो हमें तो सिर्फ सप्लाई करना पड़ता है बस। मतलब मैं अगर आपको ऑर्डर दूंगा तो आप मतलब बॉस से मिला देंगे मेरे बॉस से मिला दूंगा, आपका कॉन्टेक्ट को? करवा आपका मेरा कुछ नहीं होगा, कोई कमीशन या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी? कमीशन नहीं होगा बस। अच्छा, तो फिर कब का टाइम रखेंगे, किस वक्त मिलाएंगे? जब आप एडवांस दे दोगे मुझे, मैं बॉस को एडवांस दे दूंगा। परसों आपके पास तो माल साइड वो आके देखेंगे मेरी? बिल्कुल ये तीसरी वाली गली के अंदर किसी से भी आप पूछेंगे, जी। आराम से आपको मिल जाएगा। अच्छा बॉस, ये बताएं आप ये खाली इधर ही करते हैं और भी जगह पे करते बॉस मैं तो हर जगह के जहाँ जहाँ से ऑर्डर मिलता है मुझे वहाँ करता हूँ। नागन हो गया, अपना गुलशन हो गया। हैं? अच्छा, अब मेरे को आपके पास आना है तो मैं कैसे आऊँगा? आप आएंगे मेरे पास, मेमार देखा आपने? गुलशन मेमार? गुलशन है। हाँ, उधर क्या नाम है, होटल बना हुआ है लेफ्ट साइड पर। हाँ। वहाँ पर आके हाजी साहब पूछ लीजिएगा, जेल वाले। जेल वाले हाजी साहब? जी। तो वहाँ आपको हर कारखाना है क्या आपका? नहीं, मेरा घर है। तो आप घर से देंगे? बिल्कुल। हाजी साहब जो हैं वो कौन है, वालिद हैं आपके? जी अच्छा, ये आपका मतलब अपना ही बिजनेस है? जी, हमारा अपना ही है। अच्छा, तो अब ये कॉटन के अंदर माल कितना है? 50 पीस है ना। 50 पीस। तो दोस्त कितना एडवांस दूँ आपको? है ना 20,000 या 15,000 जितना भी है वो। अच्छा, बॉन्ड चल जाएंगे? बॉन्ड है मेरे पास। बॉन्ड ये कौन लेगा? बहुत कैश दो ना। यार बॉन्ड नहीं लेंगे आप? कौन कौन ले रहा है? मैं काम खुला कराता करूँगा क्या? तो यार मेरे पास अब ये 20-22 हज़ार रुपये तो नहीं है। ये है ना आपके पास, इसमें कितने ही है? ये दे दें, मैं पहुँचा दूँगा आपको 20 कॉटन। 10,000 रुपये हैं अभी मेरे पास। दे दें, मैं 20 कॉटन आपको पहुँचा नहीं तो दूँगा। ये कॉटन आप मेरे को दे दें, जी। ठीक है? फिर आपको जो ऑर्डर देना है मैंने, वो या तो आप आ जाओ मेरी साइट पे या फिर मैं आ तो जाता हूँ। आपको मैंने तो एड्रेस दे दिया ना, मेमार में। मेमार में आके किसी से भी पूछो। होटल बना हुआ लेफ्ट साइड में, हाँ। कोयटा होटल। अब वहाँ आके पता कर लेना हाजी साहब जेल वाले। ये आता कहाँ से? ये भी मालूम नहीं है, हमारे मालिक देता है। दुबई से आता है वो। ये क्या है? हाँ, ये जेल है।
टीम मैं हूं कौन ने तमाम तर मालूमात इकट्ठा की और फिर इस फैक्ट्री की जानिब जाने का रुख किया, जहां इस शख्स को पकड़ने की गर्ज से हमारे नुमाइंदे ने 10,000 रुपये एडवांस देकर एक ऑर्डर भी बुक किया था। अदनान ने जो है ये 10,000 रुपये का ये कॉटन है। 10,000 रुपये का ये कॉटन पैसे दिए हैं। 10,000 रुपये का तो सामान नहीं है, लेकिन हमने एहतियातन कि हम उस जगह पहुंच सकें। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो इसमें हमें पता चली कि इसमें मैं आपको ये दिखाऊँ, ये देखें। और इसमें एक चीज़ जो अदनान ने बहुत अच्छी इसको हाईलाइट किया कि ये जो है 2007 में 2007 से लेकर 2012 एक्सपायर है। और ये जो है इसके अंदर ही इसको जो है वो पैक किया हुआ है। कुछ भी नहीं है मेहताब भाई, कुछ भी नहीं है। जेल नाम ये वो चीज़ जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये वो चीज़ तो नहीं है कि अच्छी ब्रांड का ये, क्योंकि ये इस पे जो मैं आपको बताऊं बड़ी अहम बात, ये जो ओरिजिनल ब्रांड है वो तो बहुत अच्छी कंपनी का है, लेकिन इसमें जो पैक करके रिफ़िल कह सकते हैं, इसको क्या रिफ़िल कर रहे हैं तो कपड़ा देना रिफ़िल करके जो ये सेल कर रहे हैं, तो वो अच्छी 250 ml है इसके अंदर। ये पूरी जो बॉटल है 250 ml की है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। ओरिजिनल जो ब्रांड होगा वो बहुत अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, लेकिन ये जो है ये क्या चीज़ सेल कर रहे हैं ये नहीं पता। और अदनान की जो अभी बात हुई है तो यही हुई है कि जी परसों का इन्होंने टाइम दिया, तो परसों हम उस जगह एडवांस लेके ऑर्डर बुक कर लिया एक तरीके से, और परसों एडवांस इन्होंने एडवांस भी ले लिया थोड़ा सा हमसे, तो अच्छे खासे पैसे ले लिए। 10,000 रुपये हमने इसलिए दिए कि हम उस कारखाने, उस जगह पे, उस लोकेशन पे पहुंच के ज़रा मज़ीद जो है अंदर जा सकें और अंदर कारखाने का सूरत हाल देख सकें। तो देखना ये होगा कि अंदर क्या होती है, चीज़ें किस तरह बन रही हैं, पैक हो रही हैं, या वहाँ बनाया जा रहा है जेल को, पता नहीं क्या चीज़ है, जेल है भी या नहीं है, और बालों में लगाने से बाल मौजूद रहेंगे नहीं रहेंगे, स्टाइलिंग तो हो ही नहीं सकती। अब इस 275 रुपये बोलो ना, 265 और 275 265 जो भी है, अगर ये जेल इस तरह का अगर आप मिल रहा है तो ये आपके बालों के लिए किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है और नुकसानदेह कितना हो सकता है, ये देखना है। टीम मैं हूं कौन ने अपने ज़राए से पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस घर में दाखिल होने का फैसला किया। उस घर में दाखिल होकर हमने देखा कि हेयर जेल के ड्रम बड़ी तादाद में घर में रखे हुए थे और 3 लोग इस घर में हेयर जेल के नाम पर पता नहीं क्या कुछ बनाकर पैक कर रहे थे। क्या है भाई? आपका नाम क्या है? हमारा नाम? हाँ, हमारा नाम गुलजार है भाई। गुलजार। अच्छा, गुलजार, ये क्या बना रहे हैं? आपका नाम क्या है? आपका नाम ममताज है? ममताज अमन। आपका नाम क्या है? इधर आ, इधर रोक दे, इधर बैठो जी। हमारा नाम असद है। बैठो भाई है? असद है हमारा नाम। असद नाम है? हाँ। ये क्या बन रहा है ये? ये बालों को लगाते हैं। बालों को लगाते हैं? क्या कहते हैं क्या इसको? ये लगाते हैं बालों को, करते थे ये बालों को खड़ा कर देता है। तो ये है क्या? ये क्रीम है। क्रीम है? नाम पता है इसका? नहीं, नाम पता नहीं है भाई। है? नाम पता नहीं। मालिक कौन है आप में से? मालिक फारूक नाम है उसका। एक फारूक, जुबैर फारूक। एक नाम बताओ, क्या नाम है? जुबैर। हाँ। जुबैर। हाँ। पूरा नाम क्या है? जुबैर फारूक। जुबैर, भाई एक ही नाम है, जुबैर है। तो फारूक कौन है? फारूक कौन है? मालिक का भाई होगा। इनका भाई। अच्छा। जाली हेयर जेल के ड्रम जा बजा बिखरे हुए थे, जिनमें से अक्सरियत खाली भी थे। इन ड्रम्स में से उठने वाली बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। हमें हैरत थी कि ये बदबू जब हमारे लिए इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त है, तो ये लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं कैसे इस बदबू को बर्दाश्त करते होंगे। अच्छा, ये बताएं तो इसमें ये बनाते आता कहाँ थे। से? आता कहाँ से? मालूम नहीं है, सारा कुछ वही लेके आते। तो उसमें देखिएगा, उसमें ड्रमों में देखेंगे। वो पहले वो चलाते थे, अभी ये उसमें देखिए क्या ड्रमों में क्या है। भरे में क्या? हाँ, ये अभी खाली है। ये अभी पहले वो चलाते थे, अभी ये बदबू है? हाँ, उसमें बदबू ये इतनी है। बदबू क्यों आ रही है इस जगह से? क्या कर, कुछ नहीं बदबू भाई, ये तो ऐसे ही सही है। बैठे तो इधर। काम चलाना है ना, रोजी करना है ना भाई। मालिक किधर है आपका? भाई मालिक आता है। कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, हमें तो यह काम के लगाते वो निकल जाता है बाहर, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। क्या करें यार, हमारा मजबूरी है, रोजी है, हम कर रहे हैं। मालिक हमारे को देख के जाता है, हम पैक करता है। एक
एक्चुअली पहले तो ये देखा जाएगा कि जो मरीज़ ये जेल्स इस्तेमाल कर रहा है, हेयर जेल की आप बात कर रहे हैं, तो ये जेल्स इस्तेमाल कर रहा है तो क्या आया वो किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है या सिर्फ फैशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो मेडिकेटेड कुछ कंपनीज़ हैं जो कि बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं और पूरे वर्ल्ड में बड़ी फेमस हैं। वो कंपनीज जो हैं वो इस किस्म की जेल बना रही हैं जो कि किसी लिहाज से भी आपके बालों के लिए नुकसानदेह नहीं है। और अगर वो फैशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फैशन के लिए भी हमारे पास कुछ कंपनीज की ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। बात आती है ब्रांड की कि आप ब्रांड जो है वो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो इंतहाई लोकल कंपनी का है तो आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, जिसमें ख़ास तौर से हेयर लॉस ही है। ये आता कहाँ से? ये भी मालूम नहीं है, हमारे मालिक देता है। दुबई से आता है, वो जो मुल्क है वहाँ से आता है, हमें तो कुछ पता नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं? सिर्फ पैक करते हैं? हम पैक करते हैं। ये क्या नाम क्या लिखा हुआ है? पता नहीं, हमारे को देते हैं बस, ये इसमें काम करो, बंद करो। पढ़ना नहीं आता हमें। तो ये आपको पता है क्या फिर? है तो यही पता है। जरा जगह तो हमारे को यही है बस। बालों से देखें, ये देखें, ये क्या है? हाँ ये जेल है। अबे भाई ये बेहोश होने के लिए क्या ये सूंघो, आप सूंघ लेते हो? ये सूंघो ऐसे कितनी बदबू नहीं आ रही आपको? बदबू है भाई। ये डब्बा कहाँ से आता है? ये डब्बा हम कबाड़ वालों से लेते हैं। कबाड़ वालों से लेते हैं? हाँ। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सबसे अहम बात ये है हेयर स्टाइलिंग जेल है और इस पर जो लिखा हुआ है विद प्रो विटामिन B5 नॉर्मल होल्ड और फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ हेयर। तो ये जो ब्रांड है और अच्छा ब्रांड है। इंसानी नफ्सियात के ऐन मुताबिक हर वो शख्स जो गैर कानूनी काम कर रहा हो सवालात पूछने पर गड़बड़ा जाता है। इसी तरह ये लोग भी हमारे सवालात के उल्टे सीधे और बेरब्त जवाबात दे रहे थे। आपने सुना इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? मिडिल ईस्ट मैनचेस्टर में। यानी कि धोखाधड़ी और दो नंबरी के साथ साथ बेवकूफ़ी भी इन लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन ये ऐसे बेवकूफ़ भी नहीं, इस जाली हेयर जेल से ठीक ठाक रुपए कमा रहे हैं। मिडिल ईस्ट मैनचेस्टर, ये मेड लिखा हुआ है इस पर। तो ये तो इंपोर्ट होता होगा, एक्सपोर्ट क्या करेंगे हम, इंपोर्ट होता होगा। ये तो इंपोर्ट किया हुआ माल है और ये खाली डब्बे हैं। ये लेते कहाँ से हैं आप लोग? आप लेते हैं? कौन लेता है? मालिक लेता है? हाँ जी। आप लेते हैं? मालिक लेता है? नहीं, मालिक कभी हमारे को देता है, कभी मालिक लेके आता है। अच्छा, हाँ। कहाँ से लेके आता है? कबाड़ वाले। कबाड़ वाले से? क्या कबाड़ वाले को क्या बोलते हैं आप लोग? हम बोलते हैं ये दबा दो, हम इसमें बालों के लिए ये। इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या किस चीज में दे रहे थे? इतने से और थे वो। कभी वे आते हैं, कभी और आते हैं, वो मालिक ले आता है ना भाई। कोई सा भी डब्बा हो या कोई सी भी? हाँ, कोई भी डब्बा हो, हम चेक तो करवाएं इनसे। ये इन्होंने शायद लगाया हुआ है, बाल लगाया हुआ है। हाँ, लगाया था थोड़ा। देखिए कैसे है। हम ये लगा सकते हैं आप? हाँ? ये लगा लेते हैं? ये थोड़ा हमने लगाया इसमें। अच्छा गुलजार, आप ये बताएं कि इसमें मिलाते क्या है? मैंने पहली दफा लगाया है, अभी क्या करें सर। लगा के दिखाएं तो। बाल सेट हो जाते हैं ना हमारे। मैं पहली दफा लगाया हमने। भाई इसमें बदबू तो देखो यार, कितनी बदबू आ रही है यार। इसमें बदबू बहुत है। और जो ये मजे की बात आपको बताऊं कि ये जितने भी इस तरह के जो 2 नंबर आइटम बन रहे होते हैं, चाहे वो खाने पीने के हों और या दीगर इस तरह की वो चीज़ें हों, वो हमने नॉर्मली ये देखा है कि वो घरों के अंदर जो है ना, वो उन्होंने छोटी छोटी जगहों पे कारखाने बनाए हुए हैं, चाहे वो मुरब्बे बना रहे हों, चाहे वो हेयर स्टाइलिंग जेल बना रहे हों या सर में लगाने का तेल, कुछ भी हो, ये छोटी जगहों पे बना रहे होते हैं ताकि ये जो है टैक्स से बच सकें। और दीगर जो जैसे ये ब्रांड है और अगर आप इसको इस ब्रांड के नाम से खरीदेंगे तो ये शायद 400 या 500 रुपये का होगा कम से कम। लेकिन अगर आप इसको खाली डब्बे को इसमें कुछ भी मिला के दे दें, क्योंकि जेल जो है नॉर्मली हो सकता है ये बाहर से मंगवाते हों या मुख्तलिफ जगहों से ये खुला हुआ मिलता है, तो ये खाली इसको पैक कर रहे हो लेकिन ये ब्रांड है और इस तरह आप इसको सेल नहीं कर सकते। ये तो इसके ऊपर तो लीगल एक्शन होना चाहिए बाकायदा, इसके ऊपर तो दफात हैं और बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जा सकता है इसके ऊपर। तो मालिक किधर है? आपको बुला सकते हैं अभी? मालिक अभी पता नहीं है क्या। कब से कर रहे हैं जॉब यहाँ पे? ये तकरीबन 5-6 साल से हुए हैं यहाँ पर। हाँ। कितनी सैलरी मिलती है?
झाड़ी यही 15,000। 15,000। 15,000 रुपये खाली पैक करने के 15,000 रुपये? हाँ। बहुत ज़्यादा नहीं। क्या टाइमिंग क्या है? यही 3-4 घंटा लगाते हैं। 3-4 घंटा लगाते हैं। अच्छा, ये केमिकल्स हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं उन केमिकल से जाकर के ये फाइट करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ हैं उन केमिकल से फाइट करके ये केमिकल टू केमिकल जो है वो एक्शन दिखाती हैं अपना। केमिकल जब एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायर होने के बाद वो पॉइज़न बन जाता है। पॉइज़न बनने के बाद वो एक्सपायर केमिकल आपके हेयर्स के अंदर कैंसर तक कर सकता है, आपकी स्कैल्प के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर स्किन कैंसर तक हो सकता है। और अगर वो पेट में चली जाती है, कोई खाने की ऐसी दवाई है जो कि आपको वो दे रहा है, तो आपको अल्सराइटिस कोलाइटिस हो सकता है, यानी पेट के मैदे का ज़ख़म। और मैदे का ज़ख़म जो है वो बाद में जाकर के एक्सपर्ट भी हो सकता है, एक्सप्लोर भी हो सकता है, फट भी सकता है, जो कि कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकता है और पेशेंट का खाना पीना जो है वो मुहाल हो जाता है। एक ड्रम में कितने का होगा माल? पता नहीं, मालिक को पता होगा, यही होगा 5 लाख का। तो आप आए कैसे? किसकी इजाजत है? आप लोगों ने बुलाया कैसे इनको? बाहर निकाल दो इनको, ढको। जब भी हमने इस शख्स से जाली हेयर जेल बनाने वाले इस कारखाने के मालिक के बारे में पूछा, इस शख्स ने हमको किसी न किसी बहाने टाल दिया। लेकिन हमने भी फैसला किया हुआ था कि इससे ये सवाल बार बार करते रहेंगे और इस जुर्म को करने वाले असल मालिक तक जरूर पहुंचेंगे। नहीं कभी आपने जेल उनको भी दे देते ना, आप एक दिया नहीं कभी जेल? वो लड़ने आ जाते हैं, इसको बोले बंद कर दो। बंद कर दो? हम क्या करें भाई, हमें तो रोज ही करना है ना। क्यों नहीं बंद कर रहे? तो ये तो अच्छा, ये मतलब क्यों बताऊँ, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, सबसे ऊपर देखें आप, इधर पंखा नहीं है और अगर लाइट होगी भी तो कुंडे की होगी, क्योंकि जगह ऐसी है, बोट है और ये कुंडे की लाइट होगी। बिजली तो है नहीं और गैस भी नहीं है। तो किराया कितना दे रहे हो यहाँ का? वो मालिक को पता है भाई, तो होगा ना, 5 साल से बैठे हुए हो, कभी तो मालिक आया होगा? नहीं, हमें कुछ नहीं बता रहे भाई। अंदाजे के मुताबिक कम से कम आप सारी चीजें मालिक पर डाल रहे हो, आप फोन करके बुला लो ना। हाँ, 10 से 15,000 रुपए इस जगह का किराया होना चाहिए, क्योंकि जगह बड़ी है, जगह छोटी नहीं है, जगह बड़ी है। 10-15,000 रुपए तो किराया होना चाहिए इस जगह का। इतना सारा माल पड़ा हुआ, ये लाखों करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का तो होगा, करोड़ों रुपए का तो नहीं हो कह सकता, लेकिन लाखों रुपए का माल तो है, क्योंकि 130 kg एक ड्रम के अंदर है। और ये एसेंस है, एसेंस इतना सस्ता मिलता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ जो मुख्तलिफ जो एसेंस और दीगर चीज़ें जो हैं वो फार्मास्यूटिकल्स इस्तेमाल करती हैं। बाकी जो हमने भी काम किया था फूड कलर्स के ऊपर, तो हमें हमारी रिसर्च ये पता चला था कि फार्मा जो है इस्तेमाल करती है अच्छा कलर, फूड कलर, क्योंकि वो और इसी तरह के जो एसेंस हैं ये भी बहुत कॉस्टली होते हैं। तो नॉर्मली इन चीज़ों के अंदर डालने के लिए कोई थर्ड क्वालिटी का ही केमिकल इस्तेमाल किया जाता होगा। मुझे ये एसेंस लग रहा है, वल्लाह आलम ये क्या हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। इनको नहीं मालूम, इनमें से किसी को भी नहीं मालूम कि ये है क्या, नहीं मालूम? नहीं है भाई। पक्का? ठीक है। नहीं, हमें 15,000 रुपये सेल नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मालिक को फ़ोन करेंगे कि जी कोई मिलने आया, तो वो आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा भाई। क्यों नहीं आएगा? ये आप अपनी तरफ से क्यों बोल रहे हैं? अभी तो फ़ोन भी नहीं किया आपने। मोबाइल भी नहीं है ना। आपके पास नहीं है मोबाइल? आपके पास तो होगा। 99% हेयर जेल्स जो आ रही हैं वो लोकल आ रही हैं, उनका ब्रांड बहुत घटिया किस्म का है और जो कि बालों को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाता है। और ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करती हैं और पैसे कमाती हैं, ज़्यादातर इसका नुकसान होता है। 5% या उससे भी कम परसेंट्स कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो पेशेंट्स को पता नहीं लग पाता है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छी है या बुरी है, और वो इस्तेमाल करके अपने बालों को लॉस करता है। इसलिए मुझसे अगर आप मशवरा लेंगे तो मैं तो ये पैगाम दूंगा कि कतन हेयर जेल्स इस्तेमाल ना की जाए। ये जो है ये पूरा को 2, 4, 6 को 30-35 डब्बे हैं। ये कार्टन है और वो ड्रम है। और देखो, मालिक का तो नहीं है? नहीं होता है? मालिक का तो नहीं है। देखो, ये देखो, किसका है? मालिक का तो नहीं है? नहीं भाई, मालिक पक्का? अच्छा, ये देख, ये जो है ये पूरा जो है ना, ये भी कम से कम 30-35 किलो का ये है। और ये जो कैन है ये भी अच्छे खासे भरे में, और ये 130 लीटर है।
इस कारखाने में रखे हुए जाली हेयर जेल के 1 ड्रम की कीमत तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए थी और इस घर में ऐसे तकरीबन 30 से 35 ड्रम्स रखे हुए थे। यानी इस पूरे घर में रखे हुए जाली हेयर जेल की ड्रम्स की कीमत थी लगभग 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1.5 करोड़ रुपए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मार्केट में जाली कॉस्मेटिक्स और दीगर जाली अशिया की खरीदो फरोख्त में किस कदर मुनाफा है। गुलजार, मुझे बताओ ये कितने का होगा माल? एक ड्रम में कितने का होगा माल? पता नहीं, मालिक को पता होगा। यही होगा 5 लाख का, 4-5 लाख का होगा। 6-5 लाख का होगा तो हमें 4-5 लाख रुपए का होगा एक ड्रम। हाँ, होगा। इतना महंगा होगा ये? हाँ, होगा जरूर। अच्छा, इसमें मैं आपको चीज़ बताऊँ मजे की कि इसमें एसेंस अलग है, कलर अलग है, तो आप अपनी मर्जी का कलर और एसेंस डाल सकते हैं। बाकी ये डब्बे ये बोल रहे हैं कि कबाड़ से ख़रीदें और है भी ब्रांड, मज़े की बात। और ये ब्रांड है, और ये ब्रांड जो है अगर बाहर का ब्रांड है, दूसरी बात ये है कि ये एक्सपायर था। जैसे बात है कबाड़ से ख़रीदा है तो ये एक्सपायर है। अगर ये ब्रांड इनका रजिस्टर्ड हो तो ये लाखों रुपए और करोड़ों रुपए सिर्फ इस मद में देंगे कि जी ये रजिस्ट्रेशन हो और इसकी बाकायदा टैक्स पे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने हाईलाइट की हैं और बताने की कोशिश की है कि ऐसी कि ये छोटी छोटी जगहें, इनको आप छोटा ना समझें। और ये तो वर्कर ज़रूर है, लेकिन ये इनके जो मालिक हैं ऐसी पता नहीं कितनी जगहों पर ऐसे छोटे छोटे कारखाने बना के करोड़ों रुपए का जो टैक्स है वो चोरी होता है। और अगर यही टैक्स नेट में आए तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और बड़ी हेल्प मिल सकती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है और ये हमारे इदारों की बदकिस्मती है कि इन चीज़ों पे ना तो कोई नोटिस लेते हैं और ना ही कोई एक्शन लिया जाता है। हम हाईलाइट ज़रूर करते हैं, ले जाएंगे थाने में, बंद करवा देंगे थोड़ी देर के लिए, हो सकता है क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस से ये छूट सकते हैं, लेकिन अपने तौर पर कोशिश ज़रूर करते हैं। मालिक को बुलाना तो पड़ेगा ना। घर वर देखा होगा मालिक का? नहीं भाई, मालिक का घर नहीं देखा। इंशाल्लाह अभी थाने पहुंचेंगे तो ये मालिक का घर भी बताएंगे, फिर एड्रेस भी बता रहे होंगे, ठीक है ना? तो इनको लेके चलते हैं। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे भी आए कि बच्चियां ऐसी जो हेयर जेल लगा के आई हैं मेरे पास, और उनके ना सिर्फ बाल गिरना शुरू हो गए बल्कि स्कैप जो होता है, जिसको हम स्कल की स्किन कहते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं। और उन दाने होने की वजह से वो ना तो बाल बना सकती हैं ना कंघी लगा सकती हैं, क्योंकि अगर वो लगाती हैं तो उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और हेयर जेल का एक मेरे पास ऐसे भी नुकसान आते हैं कि हेयर जेल जो है वो लगाने के बाद पेशेंट को इतनी ज़्यादा इरिटेबिलिटी उसके स्केल के अंदर होती है कि उसका मुसलसल खुजाने को दिल करता है, और वो इतना ज़्यादा खुजा के आता है कि उसके नाखूनों में खून लग जाता है। हेयर जेल के मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं कि अगर इंतहाई लोकल किस्म की हेयर जेल लगा के आई है तो पेशेंट जब बाल बना रहा है तो कंघे के साथ साथ उसके बहुत सारे बाल आ रहे हैं साथ में, और वो कुछ ही अरसे के बाद वो गंजी हो रही है। हम इस शख्स और इसके दीगर साथियों को पुलिस की मदद से थाने ले जाने ही लगे थे कि एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई और एक औरत गुस्से में बिफरी हुई इस मकान में दाखिल हुई और टीम मैं हूं कौन पर हमला आवर हो गई। शोर शराबे में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बमुश्किल जो बात मालूम हुई वो ये थी कि ये औरत इस कारखाने के मालिक की बहन थी और पुलिस और टीम मैं हूं कौन की कार्रवाई की भनक इसे पड़ गई थी और ये अपने मुलाजमीन को छुड़वाने यहाँ आन पहुंची थी। इसका एतमाद और इसकी हरकत दोनों दीदनी थे। और ये बात अरे 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 एक मिनट, आप पड़ोस में रहती हैं? नहीं। फिर कौन है? मेरा अपने भाई का शॉप है ये। जुबैर आपका भाई है? भाई है, जुबैर की बहन है। जुबैर की बहन है? हाँ। तो ये भाई कहाँ है आपके? हाँ, भाई कहाँ? गए हैं काम से, गए हैं। आपका क्या मसला है? कहाँ गए हैं? आपका क्या मसला है? अरे मुझे बताएं। आराम से तो बात कर ले। तो आराम से क्या? अगर मैं एक मिनट सबको पैसे दे के काम करवाती हूँ, समझ में आई? अच्छा एक मिनट, मुझे ये बताएं कि लिखा हुआ क्या है? क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ क्या है? पढ़ के बताएंगे जरा। हाँ, क्या लिखा हुआ? आप पढ़े ना, मुझे नहीं आता पढ़ना, आप पढ़ ले। अच्छा ये बता दें क्या लिखा हुआ है? मुझे पढ़ना नहीं आता ना, इसलिए गोल्ड लिखा हुआ है। गोल्ड लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये ब्रांड आपके भाई का रजिस्टर्ड है? रजिस्ट्रेशन है? गलत है। रजिस्टर्ड हुआ है? रजिस्टर हुआ है, सबको पैसे देके काम करवाती हूं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो मेरी बहन है, जब थोड़ा सा सब्र कर लेना। ये देखें, ये 2007 के अंदर एक्सपायर हुआ है, 2012 के अंदर। मेरी बहन ये 2 नंबर काम कर रही है ना। फिर अपने ले गया था, आप ले गए। ये बात में आराम से बात करें। आप ऐसे कैसे आ रहे हैं? एक मिनट रुक तो जाए, शोर क्यों कर रही है? क्या हो रहा है बताएं, क्या आपके लड़ रहे हैं क्या? तो आप आए कैसे? किसकी इजाजत है? आप लोगों ने बुलाया कैसे इनको? बाहर निकाल दो इनको,
बार बार इसका ये कहना कि मैं सबको भत्ता देती हूँ और सारे काम पैसे देकर करवाती हूँ, इसके ये जुमले हमारे कानून और हमारे रियासती इदारों की कारकर्दगी पर एक जन्नाटेदार तमाचा है। बताइए आप मुझे। ये रजिस्ट्रेशन हुई थी इसकी? हाँ हुई है। अच्छा, सब हुआ है। कब हुआ? कहाँ से सबसे करवाया कराई? ये तो एक्सपायर हुआ हुआ, ये तो बोलते कबाड़ से खरीदते हैं हम लोग ये डब्बे। कहाँ से कौन से कबाड़ से खरीदा हुआ है बताइए आप मुझे। ये बोल रहे हैं वो जो क्या नाम है, फारूक। ये तो बेचारे अल्लाह मियां की गाय है। ये लोग नाम है, नाम क्या है? मैं पैसे लेकर बात करवाती हूँ। किस-किस को पैसे? एक मिनट रुक तो जाए। क्या सुनो बताइए ना आप मेरी। आपका भाई कहाँ है? भाई बुलाने नहीं है तो क्या करूँ? बस मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाए पुलिस वाले इसको लेके जा। ठीक है, इसको नहीं लेके जा रहे हैं, हम इसको लेके जा रहे हैं। अरे इसको लेके जा रहे हैं, इसको लेके चलो यार, शाहिद भाई इसको लेके चलो। बिलाखिर हम इन लोगों को पुलिस मोबाइल में बिठाकर थाने की तरफ रवाना करने में कामयाब हो गए और मोबाइल में बैठकर इस शख्स ने इकरार किया कि ये जाली हेयर जेल ही है। साथ ही साथ दूसरे अल्फाज में ये भी कह गया कि इसे गर्ज है तो बस अपनी तनख्वाह से। एक चीज़ बताऊं कि ये जो है ये सेट आएगा ना अब, अभी लेडी सर्जन लेके जाऊंगा, खातून को भी लेके आऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी ये जो शोर कर रही थी ना, ये सब शोर वोर सब बराबर हो जाएगा हैं। इसके अलावा कितने कारखाने? पता नहीं, हम इधर ही हैं, दूसरे भी उधर भी बोल रहे थे काम करो। अच्छा, मैं बोला जिधर बोलोगे हम काम करेंगे, जिधर बोलोगे उधर काम करेंगे। इसके अलावा भी जगह है ना? वो सेठ बोल रहा था। जगह देखी तो नहीं है ना? नहीं, ये देखिए, देखिए तो लेके चलो अभी। हाँ? देखिए लगा नहीं, जगह देखी नहीं है? देखिए तो लेके चलो हमें, हम भी तो देखें जरा कौन है। हमको उधर नहीं लेके गया, हमको बता रहा था भाई। आपको बता रहा था? अच्छा, क्या बता रहा था कि और जगह भी हैं? हैं? दूसरे कारखाने तो वहाँ चलो ना यार। तो अभी और कोई कारखाने तो वहाँ लेके चलो। पता नहीं है किधर है। तो ये सेठ का घर तो करीब है, ये खातून कैसे आ गई? इनकी बहन कैसे आ गई? क्या करें, इनकी बहन करीब में रहती है ना। अभी आप बोल रहे हो कि मुझे सेठ का नहीं पता, नंबर है ना उसका? नंबर नहीं है मेरे पास। वो नंबर नहीं है, लेने तो आएगा ना। लेने आए नहीं आए, अभी हम क्या इनको लेके चल रहे हैं, इनको लेके चल रहे हैं और इनको जो है सेठ को भी बुलाते हैं और खातून को भी लेके आते हैं कि किस तरह ये किसी और का ब्रांड, और पता नहीं क्या है इसमें, जेल है भी या नहीं है, वल्लाह आलम क्या है चीज़, और किस तरह ये किसी का भी ब्रांड लेके और पैक कर रहे हैं। और ये लाखों नहीं करोड़ों रुपए का वो है। हम आपको ये चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं और ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये वो टैक्स हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिले तो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो ऐसी जगहों पर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बराए मेहरबानी ऐसे लोग और ऐसी जगहों की निशानदेही ज़रूर करें। आज तक के लिए इतने ही। अगर आपको मुझे सजेशन को आरा से आगे करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरे दिन को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।